जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे मेरे सभी श्रेष्ठ भाई बहन, मेरे श्री सूर्यवंशम रॉयल फैमिली के सदस्य, और मैं आपका सेवक, आपका भाई, आपका बच्चा सूर्यवंशम राज ऋषि हर्ष से प्रीत आपके सामने हाजिर हूँ। एक मैं मैसेज लेकर, संदेश लेकर आपको संदेश भी देना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी चंद रोज़ पहले मैं हरियाणा वापस आया हूँ पंजाब से। मैं पंजाब गया था आपके पास ही, मानसा ज़िले के गांव झंडा कला में अपन सभा लगाई थी, सत्याप्रभा स्वराज्य सभा। और जिस घर में लगाई थी उनके जो सदस्य हैं, मुख्य सदस्य घर के, वो हैं गुरुदेव सिंह। उन्होंने ही ये सभा करवाई थी अपने घर में। और सभा में ये बात चली थी कि पंजाब में श्री महाअबोधशाला खोलना चाहते हैं हम, हमारा ट्रस्ट श्री गॉडफादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। और इस अबोधशाला की ज़रूरत को समझते हुए झंडा कला के वासी गुरुदेव सिंह ने 8 एकड़ भूमि श्री गॉडफादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट को देने का जो निर्णय लिया है, सबसे पहले मैं उस परिवार को शाबाश देना चाहता हूँ। उसको मैं सलाम करता हूँ, भगवान के आगे दुआ करता हूँ कि वो तरक्की करें, तंदुरुस्त रहें, भगवान उनकी हर मंगल कामना पूर्ण करें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। मगर हम ट्रस्ट वालों ने ये फैसला किया कि 8 एकड़ भूमि नहीं, सिर्फ 2 एकड़ भूमि देंगे। बाद में अपना अगर काम चलता है, अपनी फर्म का श्री सूर्यवंशम एंटरप्राइजेज का दफ्तर है जो मुखिया, वो भी अपन मानसा में खोल दिया है। वो कार्य चलता है अपनी फर्म का, इंडस्ट्री का, तो बाकी की भूमि हम खरीद लेंगे। दान में मिली 2 एकड़ भूमि, वो भी एक गरीब परिवार के द्वारा, साधारण परिवार के द्वारा बहुत बड़ा उन्होंने ये फैसला लिया है। आपको पता है कि श्री महाअबोधशाला गौशाला की तरह होता है, मगर श्री महाअबोधशाला में केवल गौएँ नहीं होती, गौएँ के साथ साथ बैल होते हैं, सांड होते हैं, बछड़े होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, गिद्दड़ भी होते हैं, रोज़ भी होते हैं। उसमें सारे ही वो पशु प्राणी जो भूखमरी का शिकार हो गए हैं, कुपोषण का शिकार हैं और सड़कों पर आवारा घूम रहे हैं, जिनके पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अब चारा नहीं है, कोई उनका घर नहीं रहा, कोई चारागाह नहीं रहे, कोई जंगल नहीं रहे, और बहुत ज़्यादा उनकी जो हालत है वो तरसयोग हो चुकी है। और इंसान होने के नाते समाज में हमने देखा है कि कोई उनकी समस्याओं का कोई सार्थक समाधान नहीं है। सिर्फ गौशाला में उन गौओं को रखा जाता जो दूध देती हैं, वरना उन गौओं को भी नहीं रखा जाता जो दूध देने से लाचार हैं, बेबस हैं। इन लाचार, बेबस और मजबूर अबोध प्राणियों के लिए फिर कौन समाधान करेगा? कोई राजनीतिक पार्टी करेगी, कोई समाज सेवी संस्था करेगी, कोई साइंटिस्ट कोई समाधान निकालेंगे। कब तक हम समाज की तरफ देखते रहेंगे? हम भी इंसान हैं, हमें भी भगवान ने बुद्धि दी है और मन में दर्द दिया है, समझ दी है। हम क्यों नहीं इनके लिए कुछ करते? हम भी कर सकते हैं। तो हमने जो फैसला लिया है, श्री गॉडफादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट वालों ने ये निर्णय लिया है कि हम श्री महाअबोधशाला, पहली अबोधशाला पंजाब में खोलेंगे, और वो झंडा कला में खुलेगी। और झंडा कला में जो गांववासी, जो झंडा कला के और भी बहुत से गांववासी हैं जो इस कार्य में आपका सहयोग देने को तैयार हैं, हमारा सहयोग देने को तैयार हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जो अब सवाल खड़े हुए हैं जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वो ये है कि मुझे पूछा गया कि ऋषि जी, अबोधशाला के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, ज़मीन तो मिल गई है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो मैं समझता हूँ, मुझे पता है, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपको इस कार्य के लिए चंदा नहीं देंगे, क्योंकि तथाकथित जो हमारे धर्मवादी हैं, धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने समाज के मन में जो धारणाएं डाल दी हैं वो ये है कि अगर आपने किसी धार्मिक स्थान पे मूर्ति की स्थापना करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, धार्मिक स्थान पे चिप्स लगानी है,
तो करोड़ों का चंदा इकट्ठा हो जाता है। सोना चढ़ाना है, सोने की मूर्त चढ़ानी है, कोई मुकुट चढ़ाना है, कोई शोभा यात्रा है, कोई बहुत बड़ा यज्ञ है, करोड़ों का चंदा इकट्ठा हो जाता है। मगर वो अब ज़्यादातर लोग मानने लगे कि वो समाज का धर्म के रूप में शोषण किया गया है चंदे के नाम पर, पुण्य के नाम पर। उस चंदे से ना तो समाज का ना देश का अब तक कुछ संभरा है, ना आगे कुछ संभरने वाला है, सिवाय इसके कि समाज में लोग धर्म को लेकर बट गए। हमें ईश्वर की दृष्टि में अच्छा कार्य करना है। हमें पता है कि हम एक नेक कार्य करने जा रहे हैं, एक पुण्य का कार्य करने जा रहे हैं। और जैसे एक गरीब परिवार ने हमें 8 एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया है, तो और लोग भी बहुत हैं, जब उनको पता चलेगा कि आप सच में एक श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं तो वो आपको चंदा भी देंगे। सिर्फ बात ये है कि वहाँ तक आपका मैसेज जाना चाहिए। ये ना सोचें कि आपको कोई चंदा नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग आपको चंदा नहीं देंगे, तो वो उसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो इसका समाधान तो हमने पहले ही कर दिया है। श्री सूर्यवंश में एंटरप्राइजेज फर्म बनाकर उसमें कार्य शुरू किए जा रहे हैं। उसमें सोया प्रोडक्शन का कार्य शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे उसमें मसाले बनाए जाएंगे, उस फर्म के द्वारा खाद्य सामग्री बनेंगी, और वाटर ट्रीटमेंट में एक जो पानी का समाधान है, पानी की बोतलें भरी जाएंगी, और भी कई तरह के कार्य उसमें चलने हैं। चाय पत्ती का कार्य चलना है और देसी दवाओं का कार्य चलना है। उस फर्म से लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जो उस ट्रस्ट की शाखा है एक श्री सूर्यवंश एंटरप्राइजेस, उस शाखा को इन कार्यों से जो मुनाफा होगा, उस मुनाफे से हम बड़ी आसानी से श्री महाअबोधशाला चला सकते हैं। सिर्फ महाअबोधशाला ही नहीं, समाज के लिए जो और अच्छे कार्य करने जा रहे हैं हम मिलकर, वो भी चलाए जा सकते हैं, चाहे हमें कोई चंदा दे चाहे ना दे। हम सूर्यवंशी हैं, मांगेंगे नहीं किसी से, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई किसी के मन में भावना है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उनको पता चल गया है कि दान कहाँ सार्थक होता है। अब लोगों का ध्यान वहाँ जाने लगा है जहाँ दान सार्थक होता है, जहाँ सच में पुण्य का कार्य होता है। ऐसे नहीं कि आपको या हमें ही इस बात की समझ है, बस बात ये है कि आपका मैसेज वहाँ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इश्तिहार छपवा कर दूँगा, रसीद बुक छपवा कर दूँगा, फ्लैक्सियाँ बनवा कर दूँगा, वीडियो बनाऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों को या विश्व को हमारे इस कार्य का पता चले, और वो भी इस कार्य में अबोधशाला खोलने के लिए, उसमें मदद देने के लिए वो आगे आए। वो भी जागरूक लोग हैं, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपकी मदद करेंगे। ये नहीं है कि कोई आपको चंदा नहीं देगा। बस बात ये है कि एकदम से कोई कार्य नहीं होता। एकदम से आप ये ना सोचें कि हमें कोई चंदा नहीं दे रहा, हमने इतना बड़ा कार्य कर लिया, हाथ में ले लिया और इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक गरीब परिवार ने हमें इतनी ज़मीन भी दे दी, तो पैसा कहाँ से आएगा। सर्वप्रथम आपने फर्म की तरफ ध्यान देना है। आप पूरी ईमानदारी से लगन में मगन होकर फर्म का काम चलाएं, सही तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दें, अपना प्लान लोगों को समझाएं, अपनी योजनाएं लोगों को समझाएं। लोग पैसा लगाएंगे, आपको इन्वेस्टर भी मिलेंगे, आपको काम करने वाले भी मिलेंगे, सैलरी बेस्ड भी होंगे, कमीशन बेस्ड भी होंगे। लगन में मगन होकर पूरी ईमानदारी से आपने काम करना है, और 100% मुझे विश्वास है कि भगवान इस कार्य में अपना जरूर साथ देगा। आपने भगवान की दृष्टि में सही रहना है। समाज आपको क्या कहता नहीं कहता, इसकी कभी आप चिंता न करना, तो बिल्कुल आप सफल होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी आप मुझे बुलाओगे, मैं एक सेवादार हूँ आपका। रात को बुलाओ, दिन को बुलाओ, जब भी बुलाओ मैं हाजिर हूँ। और मैं हरियाणा में भी कोशिश कर रहा हूँ कि इधर भी एक अबोधशाला खुले, क्योंकि पूरे भारत में अबोध पशु प्राणियों की दुर्गति हुई है। बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और भूखमरी का शिकार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। और ये अबोधशाला तो जितनी ज़्यादा खुलती जाए उतना ही अच्छा है, मगर इसका जो
शुभारंभ हम पंजाब से करने जा रहे हैं, मानसा ज़िले के गांव झंडा कला से करने जा रहे हैं। वहाँ से इसका शुभारंभ जो करने जा रहे हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। आप गांव के मोहतबर जो लोग हैं, मुखिया लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, पंचायतें होती हैं, उनसे आप बात करें। और मैं नहीं मानता कि आपको इस कार्य के लिए वो मना करेंगे, क्योंकि जो ज़मींदार लोग हैं वो इन आवारा पशुओं से बहुत परेशान हैं। वो उनकी फसलों का नुकसान हो जाता है, फिर वो पहरेदार रखते हैं, पहरेदार इन पशुओं को पीटते हैं, इनको लाठियाँ मारते हैं, जख्मी कर देते हैं, इस गांव से उस गांव में खदेड़ देते हैं, उस गांव वाले उस गांव तक खदेड़ देते हैं। जो पशुओं का सारी रात ऐसे ही इनके साथ दुर्व्यवहार होता है और ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। ये क्या मांगते हैं आपसे? देखिए, जितने भी पशु हैं ये इंसान की सेवा निःशुल्क करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। ठीक है, साइंस का युग है, हम इन पर उतने निर्भर नहीं रहे, इसका मतलब अब इनका सर्वनाश हो जाए, भूखे मर जाएं। यही इंसानियत है। हम इंसानों के होते हुए ये हमारे परिवार के ही तो एक प्रकार के सदस्य हैं। कहते हैं मरने के बाद भी पशु हमारे काम आते हैं, तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और मैं समाज से भी हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि ये जो हम श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के द्वारा ये जो श्री महाबोधशाला खोलने जा रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद करें। हमारी नहीं, हम पशुओं प्राणियों की मदद के लिए आप आगे आएँ, इनका हम एक सार्थक समाधान निकाल सकें। तो बहुत मैं आपका धन्यवादी हूँगा, जो लोग भी आपको मदद देंगे तो हम विशेष धन्यवाद करेंगे आपका, विशेष रूप से आपका धन्यवाद करेंगे। आपको याद रखेंगे कि आपने इस कार्य में अपना योगदान डाला है। तो मैं अपने परिवार से कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर इस कार्य में आगे बढ़ें, लोगों से बात करें। सबसे पहले अपनी फर्म की तरफ ध्यान करें, जो उससे मुनाफा होगा उससे सभी कार्य सवर जाएंगे। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, तो जल्द मिलेंगे, जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। और इतना कहते हुए अपने शब्दों को जहाँ विराम देता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार, सत श्री अकाल।